ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਸਮਾਨ ਦੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦੇਖ ਸਕੀਏ। ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ, ਉਹਦੀ ਸਤੁਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸੰਦ ਆਈ। ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਛੋਟੀ ਦੁਆ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਨੂੰ ਹਲੀਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੁਰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਚਨ 30 60 100 ਗੁਣਾ ਫਲਵੰਤ ਹੋਣੇ ਪਾਏ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਏ। ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਹਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੇ। ਤੂੰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ। ਇਹ ਦੁਆ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ, ਆਮੇਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਐਤਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ 1 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਉਹਦਾ 1 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 18 ਐਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वाले ਦੇ ਲਈ मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की एक सामर्थ है। उन्होंने लोगों के लिए जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, उन्होंने क्रूस की कथा एक मूर्खता है और उन्होंने नाश का कारण है। और असी जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया और साडे लिए वो क्रूस की कथा उधार पाने के लिए परमेश्वर की एक सामर्थ बन जाती है। लेकिन पिछले कई एपीसोडों में असीं देखिया सानू की प्रचार करना चाहिए है, साडे प्रचार का विषय क्या होना चाहिए है। और असीं पिछले 2 एपीसोडों में देखिया कि साडे प्रचार का विषय की होना चाहिए। 3 गल्लां दे बारे में असीं गौर कीती सीगी। पहला कि क्रूस पर चढ़ाए हुए यीशु का प्रचार करिए और दूजा कि हर एक पाप का परिणाम है, हर एक पाप की सजा है। और अज असीं इहदे तीजे बिंदु नूं देखांगे कि साडे पापां दा मुल जिहड़ा आ वो चुका दिता गया आ। असीं प्रचार करिए कि यीशु मसीह ने साडे पापां दा मुल चुका दिता आ क्रूस पर अपनी मौत के द्वारा, ताकि असीं उद्धार पा सकीए, छुटकारा पा सकीए। और लिखिया है वचन दे विच, करे कोई ते भरे कोई, जिवें रोमियो 6:23 दे विच लिखिया आ, पाप दी मजदूरी मौत आ, पर साडे परमेश्वर की बख्शिश प्रभु यीशु मसीह दे विच अनंत जीवन है। परमेश्वर अपना नियम बना के तोड़ता नहीं पर उन्हें पूरा करता है। पाप की सजा मौत है, ये परमेश्वर का कानून है, परमेश्वर का नियम है। उन्हें साडे पापां नूं अपने उपर लैके पाप की मजदूरी मौत नूं अपनी कुर्बानी के द्वारा चुकाया। हर एक पाप की सजा है और हर एक पाप का परिणाम है। हर एक पाप की सजा मौत है और मौत पाप का परिणाम है। जिवें कि असीं उत्पत्ति विच देखते हैं, उत्पत्ति 3 अध्याय की 7 आयत दे विच आदम और हवा ने पाप किया, परमेश्वर तो दूर चले गए और उन्होंने की किया, तब उन दोनों की आंखें खुल गई। तद उन दोनों की अखां खुल गई जो परमेश्वर ने मना किया था। मना करने के बावजूद भी उन्होंने वो फल खाया। फल खाने के विच उन्हां दोनों दी अखां खुल गईयां और उनको मालूम और उन्होंने पता लग्या कि वे नंगे हैं, कि वो नंगे आ। इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ के लंगोट बना ले। तब यहोवा परमेश्वर, और लिखिया कि उन्होंने अंजीर के पत्ते तोड़ के लंगोट बनाए और उन्होंने अंजीर के पत्तियां दे लंगोट पहने और पत्ते जिहड़े आ बार बार सुक जाते सीगे। उन्होंने वो पत्ते बार बार लगाने पैंदे सीगे, पर यहोवा परमेश्वर ने और उन्होंने लिए चमड़े के अंग रखे बनाए और एक मेमना बंद किया गया। जो आप निक्की दे विच पढ़ते हैं तो उहदे विच लिखिया आ, और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए, ओदी पत्नी दे लई चमड़े दे अंग रखे बनवाए। चमड़े दे अंग रखे बनवाए। चमड़े दे अंग रखे कित्थे तो आए? एक मेमना बंद किया गया, ओदी खल दे जिहड़े अंग रखे बनवाए गए। वो मेमना कौन सीगा? वो मेमना मेरा यीशु सीगा और जिहदी कुर्बानी दे द्वारा वो अंग रखे बनाए गए। नहीं तो सानू बार बार पत्ते लगाने पैंदे, पत्ते सुक जाते। और यीशु मसीह ने अपनी कुर्बानी के द्वारा चमड़े के अंग रखे बनवाए जिहड़े कि हमेशा के लिए रहे। और असी अपने पापां के कारण, गुनाहां के कारण मरे हुए सीगे और सानू बार बार कुर्बानी देनी पैंदी सीगे अपने पापां नूं माफ कर लई। पर साडे पाप माफ नहीं हुंदे सीगे, साडे पाप ढक जांदे सीगे। पर
ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ 1 ਪਤਰਸ ਉਹਦਾ 3 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 18 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, 1 ਪਤਰਸ ਉਹਦਾ 3 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 18 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ इसलिए कि मसीह ने अर्थात धर्मियों के लिए धर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया। लिखिया मसीह ने धर्मी ने अधर्मियों के पापों के लिए एक बार दुख उठाया ताकि सानू वो परमेश्वर के कोल पहुंचाए। क्या लिखिया? ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। लिखिया ताकि वो सानू परमेश्वर के कोल पहुंचाए। और अगे लिखिया है वो शरीर दे भाव से तो घात किया वो शरीर के रूप में तक घात किया गया पर आत्मा के तौर पर वो जलाया गया। और लिखिया कि धर्मी ने अधर्मियों के लिए पाप दे लिए एक बार दुख उठाया क्योंकि उन्हें एक बार अपनी कुर्बानी दे के जो हमेशा असी कुर्बानियां देते थे अपने पापा को माफ कर ली, जो माफ नहीं करते असीं ढक दिंदियां सन। और उन्हें एक बार अपने आप की कुर्बानी दे के साडियां वो कुर्बानियां सदा दे लई बंद कर दित्तियां आ। और सानू की प्रचार करना चाहिए आ? क्रूस पर चढ़ाए हुए यीशु का प्रचार करना चाहिए आ। और नंबर 2 ते सानू ये प्रचार करना चाहिए कि हर एक पाप का परिणाम है, हर एक पाप की सजा है। तीजी ये कि यीशु मसीह ने अपनी कुर्बानी के द्वारा साडे पापां दा मुल चुका दिता आ। करे कोई ते भरे कोई, जिहदी सानू सजा सहनी पैनी सीगी वो मेरे यीशु ने सही। और सानू की प्रचार करना चाहिए आ? क्रूस पर चढ़ाए हुए यीशु की कथा का प्रचार करना चाहिए आ। जदों आपां 1 कुरिन्थियां उसदा 15 अध्याय उसदी 3 और 4 आयत पढ़ते हैं तो उहदे विच लिखिया आ इसी कारण मैंने सबसे पहले और लिखिया मैं सब तो पहला तुहानू वो गल पहुंचा दी जो मुझे पहुंची जेड़ी मेरे कोल पहुंची सीगी। पौलुस कहंदा कि जो गल मेरे कोल पहुंची सीगी, क्या चीज यीशु दे कोल पहुंची, क्या चीज पौलुस दे कोल पहुंची। और सुसमाचार जेड़ा परमेश्वर ने पौलुस नू दिता वो पौलुस कोल पहुंचा। पौलुस ने वो सुसमाचार सानू पहुंचा दिता। मैं सब तो पहला तुहानू वही गल पहुंचा दी जेड़ी मैनू पहुंची सीगी। वो क्या सीगी? वो परमेश्वर दे सुसमाचार दी खुशखबरी सीगा। वो सुसमाचार सीगा जो उहदे कोल पहुंचा, उन्हें सानू पहुंचा दिता कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह साडे पापां दे लई मर गया और गड्ढिया गया। पवित्र शास्त्र के अनुसार तीजे दिन जी भी उठा। एक गल पौलुस नू पहुंची, सब तो पहला पौलुस नू पहुंची। पौलुस ने यह गल सानू दस दी। पहली गल यीशु साडे पापां दे लई मारिया गया। ये गल मेरे कोल पहला पहुंची, फिर मैं तुहाडे कोल पहुंचा दी। सानू की प्रचार करना चाहिए आ? साडे प्रचार का बिंदु क्या होना चाहिए आ? साडे प्रचार का टॉपिक क्या होना चाहिए? सब तो जरूरी क्या है कि असीं अपने पापां तो मर के धार्मिकता दे विच जीवन नू बताइए, जिहड़ी धार्मिकता उस आसमान दे खुदा प्रभु यीशु मसीह ने सानू दित्ती है। साडा विषय क्या होना चाहिए है? क्रूस की कथा, क्रूस पर चढ़ाए हुए यीशु का प्रचार, सुसमाचार उसकी खुशखबरी का प्रचार सानू पूरे संसार के करना चाहिए आ कि यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया, तीजे दिन मुर्दों के विचों जी उठा। इस वचन का परमेश्वर सानू बहुत सारी आशीष, बहुत सारी बरकत देवे। छोटी दुआना से अज के वचन बंद करांगे। पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं, सिर नूं झुकाउने आ, मन नूं हलीम करते हैं, तेरी हजूरी चाहते हैं। अज के वचन से तेरी आशीष नूं चाहना, ये वचन 30 60 100 गुना फलवंत होने पाए और दिल दी गहराइयां दे विच बैठ जाए। पिता परमेश्वर हम तेरे वचन के अनुसार चलने वाले हो सके। पिता परमेश्वर असी सब तेरी क्रूस की कथा का प्रचार करिए, तेरे सुसमाचार का प्रचार करिए कि यीशु मसीह साडे पापां दे लई मारिया गया और गड्ढिया गया, तीजे दिन मुर्दों के विचों जी उठा। सब कुछ तेरा, सब कुछ तेरी महिमा दी होवे। ये दुआ तेरे बेटे अपने प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम दे विच मंगदा आ। आमीन। सारिआं नूं जय मसीह।